हेलो दोस्तों, मैं सचिन ठाकुर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गोष्ठों पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति वाला अध्याय करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे 3 सवाल होने चाहिए। ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और ये चैप्टर हमें पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला, तो इस चैप्टर के अंदर आपको मुख्यतः 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं: पशुपालन, पादप प्रजनन, एकल कोशिका प्रोटीन तथा ऊतक संवर्धन। तो सबसे पहले हम पशुपालन का ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो पशुपालन के अंदर हम गाय भैंस के साथ साथ मधुमक्खी, रेशम कीट, मछलियाँ को पालना, उनकी देखभाल करना और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों को अपने उपभोग में लाना, इन सब को मिलाकर हम पशुपालन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पशुपालन में हम जो फॉर्म में पशु होते हैं उनका प्रबंधन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्रकार का जो फॉर्म पढ़ते हैं हम, वो डेयरी फॉर्म प्रबंधन। डेयरी फॉर्म प्रबंधन के अंदर हम गाय भैंस जैसे जो जानवर हैं जो हमें दूध देते हैं, उनकी हम अच्छी नस्लों को पालते हैं और अच्छे दूध उत्पादन के लिए एक बेहतर तकनीक, वैज्ञानिक तरीके से उनका पालन पोषण करते हैं और उनको एक नियमित चिकित्सा के साथ उनकी देखभाल की जाती है। दूसरा फॉर्म आता है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। इसमें हम मुर्गी के साथ साथ इसमें बत्तख, टर्की आदि को पालते हैं, जिससे हम उनका मांस व अंडे के उपभोग के लिए इन्हें पाला जाता है और उनके साथ साथ उनके रहने की भी उचित व्यवस्था की जाती है और उसका दाना पानी भी की अच्छी देखभाल करनी पड़ती है। दूसरा टॉपिक आता है पशु प्रजनन। पशु प्रजनन के अंदर हम अंत प्रजनन और बही प्रजनन को पढ़ते हैं। अंत प्रजनन के अंदर 4 से 6 पीढ़ियों तक की समान एक ही नस्ल के मध्य हम मेटिंग कराते हैं, जिससे उनमें संयुग्मता बढ़ती है, जिससे उनकी उत्पादन भी बढ़ता है। मगर इसमें भी एक दिक्कत होती है, अगर बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया कराई जाए तो उत्पादकता घट भी जाती है। इसका कारण आप देखोगे अपने जब पढ़ते टाइम। दूसरा आता है बही प्रजनन। बही प्रजनन के अंदर हमें 3 प्रकार पढ़ने होते हैं: बही संकरण, संकरण और अंतःविशिष्ट संकरण। बही संकरण में क्या होता है, एक ही नस्ल के 6 से 7 पीढ़ी के जो पशु हैं उनमें बिना किसी संबंध के आपस में मेटिंग कराई जाती है। तो इसका करने का कारण भी आपको मैं क्वेश्चन के लिए रूप में दे रहा हूँ। उसके बाद आता है संकरण। संकरण में क्या है, एक नस्ल की श्रेष्ठ नर और दूसरे नस्ल की श्रेष्ठ मादा के बीच मेटिंग कराई जाती है। उससे हमें एक श्रेष्ठ पशु का निर्माण होता है, जिसकी उत्पादन भी अच्छी होती है और मांस दर भी अच्छी होती है। इसका एग्जाम्पल है एसार्ड एल्वेड। उसके बाद आता है अंतःविशिष्ट संकरण। इसमें क्या है, बिल्कुल जो जातियाँ होती हैं वो 2 अलग अलग जातियों के बीच मेटिंग कराई जाती है। जैसे एक गधा और एक घोड़े के बीच में जब मेटिंग कराई जाती है तो उनसे बनने वाला जीव जो होता है वो खच्चर होता है। तो आई होप आपको अंत प्रजनन और बही प्रजनन समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अभी तक जो हमने प्रजनन कराया उस वो नेचुरल तरह से होते सब, जिसमें एक जो मेल था और एक फीमेल थी आपस में मेट करते एक नेचुरल तरीके से। बट कृत्रिम वीर्य सेचन में ये होता है कि एक जो पुरुष का जो मेल का जो स्पर्म होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और जहाँ पर मादा रह रही होती है उसके पास तक लाया जाता है। उसके बाद आप इस चैप्टर में पढ़ोगे और आगे इसमें क्या क्या प्रोसेस कराते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की ये तकनीक होती है। ये तकनीक इसलिए यूज की जाती है क्योंकि अगर तुम्हें किसी गाय या भैंस से एक से ज़्यादा बच्चे चाहिए 1 साल के अंदर, तो
प्राकृतिक रूप से तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि गाय भैंस जो होती हैं 1 साल के अंतर से ही बच्चे को जन्म देती हैं। बट ये जो तकनीक है MOET, इसकी सहायता से हम एक गाय से 1 साल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जो उसके बच्चे होते हैं, बछड़े या प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों टॉपिक भी आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने जो प्रजनन के तरीके देखे 2, वो तो प्राकृतिक थे, और ये जो 2 तरीके हैं ये 2 कृत्रिम तरीके हैं। उसके बाद हम देखते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले उत्पाद के लिए क्या आता है, जैसे शहद, मोम और जो डंक, जिससे कि दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो हम ये पढ़ते हैं उत्पादन के बारे में, और दूसरा कि मधुमक्खी पालने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें आपको पता होनी चाहिए, वो भी देखते हैं। उसके बाद आता है मत्स्यिकी। मत्स्यिकी को हम नील क्रांति भी कहते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार मछलियों को पाला जाता है, और किस किस प्रकार की जो जीव हैं उनको भी मछलियों के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे लवड़िए मछली और मीठे पानी की मछलियाँ, और मछली के अलावा कौन से जीवों को हम मछली पालन के अंतर्गत रखते हैं, वो सब पढ़ते हैं। इसके अगले 3 छोटे टॉपिक रह गए हैं, जो मैं अगली वीडियो में उनका पूरा ओवरव्यू कर दूंगा, और उसके बाद ये भी बताऊंगा इस चैप्टर के आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और क्या क्या करना है इस चैप्टर को एक अच्छी तरह से इसमें मजबूत पकड़ बनाने के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।